Hello viewers, let's start latest current affairs 2024 for all competitive एग्ज़ाम। ये सारे जो एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं ये आपके जो लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सारे एमसीक्यू को वन बाय वन अच्छे से रीड करना है और जो भी मैं मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके बाद जो भी मैं इंपॉर्टेंट थिंग लाइंस आपको बताऊंगी उसको भी आप उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको आप ज़रूर सुनिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं 2024 के। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? आप यहाँ ऊपर हेडिंग में जो कॉम्पिटेटिव है इसके स्पेलिंग को आप सही कर लीजिएगा। ये कॉम्पिटेटिव में COM होगा, इसको आप देख लीजिएगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सो ऑप्शन फर्स्ट इज महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, महिलाओं की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, महिलाओं की 50 मीटर पिस्टल, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। सो द करेक्ट आंसर इज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। ओके सो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इज़ अ राइट आंसर क्योंकि जो ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कितने स्कोर बनाए थे? 243.1 स्कोर बनाया था और 243.1 स्कोर बनाकर उसने स्वर्ण पदक जीता था। और पाकिस्तान की जो तलत कृष्णमाला है उसने दूसरा कोटा स्थान मतलब दूसरा स्थान प्राप्त किया था रजत पदक के जीतकर। मतलब पहला जो पदक था वो किसने जीता था? स्वर्ण पदक ईशा सिंह ने। और जो दूसरा था रजत पदक वो किसने जीता था? तलत कृष्णमाला ने, पाकिस्तान की। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी विवादों में भी चल रहा है, आपने सुना होगा न्यूज़ में। सो ऑप्शन फर्स्ट इज व्यापार विवाद, सेकंड इज PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन इज सी इज सैन्य संघर्ष, ऑप्शन डी इज आर्थिक अनुमोदन। सो आप बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन हो सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी इज अ राइट आंसर। तभी लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के लोग उसको बायकॉट कर रहे हैं। मतलब वो लक्षद्वीप के बारे में जो PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी है की गई थी, इसीलिए क्या हुआ था कि ये भारत और मालदीव के संबंध में क्या आ गया था, गिरावट आ गई थी। ओके सो हाँ, और भी मैं इसको नॉलेज आपको बताना चाहूँगी कि जो दिसंबर 2023 में मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में उन्होंने क्या किया था, अपमानजनक जो टिप्पणी की थी उससे जो भारत सरकार ने इस मुद्दे को क्या किया था, मालदीव के सामने उठाया था। इस मुद्दे को मालदीव के सामने, मालदीव सरकार के सामने जब उन्होंने बताया ये चीज़, जिसके बाद मालदीव सरकार ने क्या किया कि अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सो ऑप्शन फर्स्ट इज पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, ऑप्शन बी इज पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, ऑप्शन सी इज पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल, ऑप्शन डी इज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल। सो आप गेस करिए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज डी, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल। अब देखिए वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कितने स्कोर बनाए थे? 239.6, 239.6 स्कोर बना के उसने स्वर्ण पदक जीता था। जबकि दूसरे नंबर पे कौन थे?
अर्जुन चीमा उन्होंने दूसरा मतलब दूसरी पोजीशन उन्हें मिली थी और उन्होंने दूसरी पोजीशन के साथ रजत पदक हासिल किया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता। ये सारे जो क्वेश्चन है ये अभी करेंटली 2023 के क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वन बाय वन सारे को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, सो ऑप्शन इज बिबिसार बालाबायोवा एंड बी इज कोनेरू हम्पी, सी इज सुसान पोलगर, डी इज वैशाली रमेश बाबू। सो द करेक्ट आंसर इज बी कोनेरू हम्पी। अब देखिए कोनेरू हम्पी इज द करेक्ट आंसर। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने, जो भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन, ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक हासिल किया था। मतलब जो कोनेरू हम्पी है उन्होंने कब रजत पदक हासिल किया था, 30 दिसंबर 2023 को, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है। अब देखिए, सो ऑप्शन इज 7.8%, बी इज 8.0%, सी इज 8.1%, डी इज 8.2%। सो द करेक्ट आंसर इज 8.2%। अब देखिए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर 8% से 8.2% कर दी गई है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 8.2%। अब देखिए, मतलब पहले इसका जो आधार अंक क्या था, 20 आधार अंक था, तो 8% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 8.2%। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज अगले 5 वर्षों में 5 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मतलब अगले 5 वर्षों में जो इसरो ने 5 उपग्रह लॉन्च करेगा तो उसकी मतलब योजना क्या है, उद्देश्य क्या है उसका। तो ऑप्शन देखेंगे, मौसम की निगरानी के लिए, भू खुफिया जानकारी एकत्र करना, संचार वृद्धि, गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। सो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है, चलिए आप गेस करिए, करेक्ट आंसर इज भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। अब देखिए, इसरो ने जो भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। भू खुफिया मतलब वहाँ की ज़मीन की जानकारी। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था। मतलब जो अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों की किसकी सज़ा सुनाई गई थी, मौत की जो सज़ा सुनाई गई थी, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था, मतलब उनके क्या आरोप लगा के कि उनको सज़ा सुनाई गई थी। ऑप्शन इज खून, जासूसी, चोरी, धोखाधड़ी। सो द करेक्ट आंसर इज जासूसी। अब देखिए, कतर में 8 व्यक्तियों को जो अगस्त 2023 में कथित मतलब जो जासूसी के लिए कतर में जो कतरी अदालत में जो उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी, वो जासूसी के लिए पहले बात तो सुनाई गई थी। उसके बाद उनके मौत की सज़ा को क्या कर दिया गया था, माफ़ कर दिया गया था। जो क्यों माफ़ कर दिया गया था, क्योंकि वो जब उनकी छानबीन की गई तो जो निजी कंपनी अल धरा के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी थे। मतलब जब जांच की गई तो उसे ये पाया गया कि वो 8 जो भारतीय थे वो क्या थे,
निजी कंपनी अल दहरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं। निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले वो क्या थे, भारतीय नौसेना कर्मी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया। अब देखिए, ऑप्शन इज फर्स्ट इज ओलंपिक का आयोजन करना, WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण विपणन कार्यों को संभालना, नए एथलीटों की नियुक्ति करना। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, गेस करिए। तो द करेक्ट आंसर इज WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण। अब देखिए, चलिए इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए, महासंघ मतलब WFI के संचालन की निगरानी के लिए 27 दिसंबर, डेट नोट करिएगा, निगरानी के लिए 27 दिसंबर 2023 को एक तदर्थ समिति का गठन किया। समिति बनाने का जो आयोग का निर्णय था उसके इस निष्कर्ष पर आधारित है कि हाल ही में नियुक्ति हुई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नव नियुक्त महानिदेशक कौन है। तो ऑप्शन इज हियर, फर्स्ट इज अनीश दयाल सिंह, सेकंड इज राहुल रसगोत्रा, थर्ड इज नीना सिंह, फोर्थ इज विवेक श्रीवास्तव। So what is the correct answer? The correct answer is B, राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा, हम इस पर टिक कर देते हैं, राहुल रसगोत्रा इज राइट आंसर। अब देखिए, जो मणिपुर कैडर के 1989 मतलब जो मणिपुर कैडर के 1989 बैच के जो IPS अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में विशेष निदेशक राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो अभी इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले तो ये क्या थे, मतलब मणिपुर कैडर में 1989 में बैच में क्या थे, ये IPS अधिकारी थे। उसके बाद इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी मतलब ये निदेशक थे। उसके बाद इन्हें क्या बनाया गया, महानिदेशक बनाया गया भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नवनियुक्त महानिदेशक चुना गया। अब देखिए, तो करेक्ट आंसर इज राहुल रसगोत्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन इज राहुल रसगोत्रा को, अनीश दयाल सिंह को, नीना सिंह को, विवेक श्रीवास्तव को। सो द करेक्ट आंसर इज अनीश दयाल सिंह को। अब क्यों, अब देखिए, अनीश दयाल सिंह को केंद्र रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह पहले कहाँ पर थे, वह पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नेतृत्व कर रहे थे, जो अब कौन कर रहे हैं, अब कर रहे हैं राहुल रसगोत्रा जो हैं अब जिस पोस्ट पे हैं। पहले उस पोस्ट पे कौन थी, पहले उस पोस्ट पे थे अनीश दयाल सिंह, जो कि पहले ये, अब ये क्या है, CRPF मतलब CRPF का महानिदेशक इनको चुना गया है। और पहले ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नेतृत्व कर रहे थे। अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा मतलब IPS अधिकारी भी रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया। सो क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट इज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता, लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास का समर्थन करना। तो द करेक्ट आंसर इज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। ओके, चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। तो देखिए, जो गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मतलब MLJ के
हाँ, MLJK को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। मतलब जो गृह मंत्रालय द्वारा जो 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत क्या घोषित किया गया, गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। यह संगठन भारत में आतंकवाद का समर्थन करते हुए, मतलब ये जो संगठन था, क्यों ऐसा किया गया, गैर कानूनी संघ घोषित किया गया, क्योंकि ये जो संगठन था ये भारत में आतंकवाद का समर्थन करता है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोध और अलगाववादी प्रतिगतिविधियों में ये शामिल भी है। इसीलिए मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? सो ऑप्शन इज PhD डिग्री, स्नातक की डिग्री, MPhil की डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा की डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज MPhil की डिग्री यूजीसी ने क्या कर दी है, मान्यता इसकी रद्द कर दी है। अब क्यों रद्द कर दी है ये भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी किया है और उन्होंने ये बताया कि जो छात्रों को MPhil की डिग्री क्या की जाए, हासिल करने के प्रति आगाह किया है। उसने ये मतलब आगाह किया है क्योंकि अब यह मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए उसने क्या किया है, यूजीसी ने ये सूचना भी जारी की है छात्रों को कि इसकी डिग्री क्या है, अब इसकी मान्यता नहीं है। क्योंकि अब यह मान्यता प्राप्त नहीं है, यूजीसी ने विश्वविद्यालय को MPhil कार्यक्रम की पेशकश करने से रोक दिया है कि इसकी मतलब विश्वविद्यालयों को बोला है कि MPhil वो ना कराएं। और 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है कि उसमें एडमिशन बच्चों का ना लें, वो ना कराएं, क्योंकि अब इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज MPhil की डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन इज 26 जनवरी, 13 अप्रैल, 26 दिसंबर, 7 जून। सो द करेक्ट आंसर इज 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। अब चलिए मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। 26 दिसंबर को भारत दो युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर, एक बच्चे का नाम है और एक का नाम है फतेह सिंह, के सम्मान में वीर बल दिवस मनाता है। उसके सम्मान में बाल दिवस मनाया जाता है। और एक बच्चा जो है, जो बाबा जोरावर सिंह है, वो 9 साल का था मतलब, और जो दूसरा बच्चा था उसका नाम है फतेह सिंह जो कि 7 साल का। इन मतलब जो वीर बाल बच्चे मतलब जो वीर बाल मतलब जो इतने वीर बच्चे थे, इनकी एक की उम्र जो थी वो 9 साल और दूसरे की उम्र जो थी वो 7 साल। इन लड़कों ने क्या किया था, अपनी आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना। इन्होंने क्या किया, अपने आस्था को धोखा देने के बजाय अपनी शहादत को चुना। और ये ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और किसके मतलब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो ये दो युवा सिख राजकुमार थे, बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सो ऑप्शन इज 15 अगस्त, 25 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 नवंबर। सो द करेक्ट आंसर इज सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए हम इसको बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, ओके। और सुशासन दिवस पर क्वेश्चन नंबर 15 इज सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू की, अटल बिहारी वाजपेयी की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की। सो द करेक्ट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए देखिए, इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो सुशासन दिवस है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती इस दिन मनाई जाती है।
ओके। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सम्मान में हम सुशासन दिवस मनाते हैं। ओके। आई होप सारे जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए आपको समझ आए होंगे, और जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के बाद जो मैंने छोटे छोटे थोड़े थोड़े इसके बारे में बताया है उसको भी आप ज़रूर फोकस करिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चंस उसके अंदर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो सारे टॉपिक्स को जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है फोकस ज़रूर करिएगा। आई होप you like my video. If you like, then subscribe my channel. Thank you.